हिम संस्कृत वार्ता के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज पालमपुर में कालीबाड़ी माता मंदिर के परिसर में एक विष्णु यज्ञ महारुद्र एवं सहस्त्रचंडी महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। आयोजकों की टीम भारतीय जन सेवा संस्था के सभी सदस्य हमारे साथ यहाँ विराजमान हैं। आइए इन सबसे वार्ता करते हैं। सबसे पहले इनका मैं परिचय आपसे करवा दूं। जो सबसे आगे प्रथम बैठे हुए हैं आदरणीय शैलेंद्र मैनी जी हैं, आदरणीय संदीप शर्मा जी, आदरणीय अनिल नाग जी, आदरणीय संजीव जी एवं आदरणीय विजय शर्मा जी, भारतीय जन सेवा संस्था से जुड़े हुए वे कर्मठ लोग हैं जिन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आदरणीय संदीप जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये जो इतने बड़े यज्ञ का आयोजन पालमपुर की धरती पर हो रहा है, आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, जय माता दी। ये आयोजन एक बहुत ही हमें आशीर्वाद देने के लिए हो रहा है। ये हम लोग भाग्यशाली हैं कि माता के प्रांगण में ये इतना बड़ा आयोजन घुग्गर वासी और पालमपुर निवासियों के लिए होने जा रहा है, जो कि 1 तारीख से शुरू हुआ है और बहुत ही भव्यता से आगे बढ़ रहा है। आज इसके रुद्र का होमात्मक रुद्र का पूर्ण हो रहा है हवन जो, और साथ में ही इसमें माता का पाठ दुर्गा सप्तशती चल रहा है और विष्णु सहस्त्र नाम का भी आयोजन हो रहा है। माता की चौकी आज शाम को 5 तारीख को मंदिर के प्रांगण में होने जा रही है और भी इसमें कार्यक्रम कल इसमें माता दुर्गा का पाठ होंगे और साथ में ही होम होगा और इसके बाद परसों 12 बजे पूर्ण होती होने जा रही है। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इतना बड़ा कार्यक्रम इस पुरुषोत्तम मास में हो रहा है और हम पुण्य के भागी इसमें बन रहे हैं। जनता का बहुत बढ़ चढ़ कर हमें ही साथ मिल रहा है और बहुत ही लोगों में उत्साह है, मंगलमय वातावरण है पूरा, बहुत ही जनता प्रसन्न है, बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रही है और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है जी। धन्यवाद महोदय। आदरणीय अनिल नाग जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर, आप बताएंगे कि भारतीय जन सेवा संस्था समाज के किन किन क्षेत्रों में कार्यरत है और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो इतना बड़ा प्रकल्प हवन का यज्ञ का होने जा रहा है, इसके करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये जो संस्था है इसके जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो अनिल गौड़ जी हैं और वो हमेशा ऐसे कार्य से बहुत पहले से जुड़े हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि कई बार इन्होंने इस तरह के महायज्ञ जो हैं वो करवाए हैं। पहले भी आप सभी जानते हैं चामुंडा माता में आज से 3 वर्ष पहले ऐसा आयोजन हुआ था और इसी तरह के समाज सेवा के लिए भी काफ़ी योगदान रहता है इस संस्था का। जिस तरह से हम गरीब बच्चों की हेल्प भी करते हैं, साथ में कोई ऐसी बच्चे हैं ऐसे गरीब परिवार हैं जिन लड़कियों की शादी के लिए भी हेल्प इस संस्था के माध्यम से हुई है। पौधारोपण हुआ है। जहाँ तक लोगों की हेल्प की बात है, दूसरी हम संस्कारों की बात भी समाज के लिए करते हैं। ऐसे आयोजन से क्या होता है कि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो, मैं ये अगर कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा कि हम संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। जो हमारे पुरातन समय से हमारे में जो संस्कार थे वो हम उनको छोड़ते जा रहे हैं। तो हमारा एक ये भी प्रयास है कि हम हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो है हमारे वेदों से परिचित हो, हमारे इन संस्कारों से परिचित हो और हम आने वाले जो लोग हैं आगे पीढ़ी है उनके लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ऐसा हमारी सोच है। जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों में कार्यक्रम की व्याख्या की है। इस प्रकल्प में, इस महाअनुष्ठान में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पुरुष भी भाग ले रहे हैं, महिलाएं भी भाग ले रही हैं और बच्चे भी आ रहे हैं। तो आप इन बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार देना चाह रहे हैं इस प्रकल्प के माध्यम से?
देखिए, इसमें ये आपने सही कहा है कि इसमें पुरुष भी हिस्सा ले रहे हैं, स्त्रियां भी हिस्सा ले रही हैं और बच्चे भी आ रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, जो मैंने पहले भी कहा कि संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, उनको यहाँ से संस्कार मिलते हैं, उनको हमारी संस्कृति का पता चलता है। यहाँ पे एक यज्ञ की बात नहीं है, यहाँ पे हम बच्चों को ये भी बताते हैं कि आप अपने माता पिता के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, क्या कर्तव्य हैं, या कि किसी बड़े के प्रति आपको किस तरह से व्यवहार जो है वो करना है। ये सारी बातें यहाँ पे जो हैं ऐसे प्रोग्राम से हमारे बच्चे जो हैं सीखते हैं। हमारी संस्कृति का, मैं अगर ये कहूँ कि हमारी संस्कृति का पूर्ण ज्ञान यहाँ से बच्चों को मिलता है, तो मैं ये कहूँगा कि ये संपूर्ण ज्ञान की ओर हम बच्चों को ले जाने का एक प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय विजय जी हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। आप भारतीय जन सेवा संस्था के महासचिव हैं। सर, आप कृपा करके ये बताएं कि इस भव्य आयोजन में कितने लोगों ने भाग लिया है और इतने लोगों तक आप कैसे पहुंच पाए, कैसे आपने सब लोगों से संपर्क किया, और इसके आय व्यय के विषय में भी हमें बताएं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और आपने ये जो पूछा कि इस भव्य आयोजन कैसे हुआ, ये हमारी सारी टीम लगी हुई है। सारी टीम ने ये काम किया, शुरू किया और ये एक लक्ष्य तक पहुंचाया हमने। सबसे पहले तो इसमें 121 पंडित, 121 विद्वान जो है वो बैठे हुए हैं। इसमें एक आचार्य जी हैं, ब्रह्मा जी हैं और एक सहायक जी हैं। तो इसके लिए जो भी है, जो ये योजन किया गया हमने, इसका आय व्यय का जो है, व्यय तो होता ही है हर एक में, लेकिन आय का मुख्य स्रोत हमारे जो है वो हमने एक जजमान बनाए और कुछ एक प्रबुद्ध लोगों से हम मिले जिन्होंने इस योजन के लिए हमें बहुत सारा चंदा धन एकत्रित करके दिया और हमारी सारी टीम ने ये धन एकत्रित किया। और इसके लिए मैं सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। और संस्था के लोग जो हैं उन्होंने ये घर घर जाके प्रचार किया कि हम ये सारे संस्था वाले ये एक धार्मिक योजन करा रहे हैं और इसमें आप आओ और इसमें आप सहयोग दो और इसमें आप जो है आपका सहयोग जो है वो इस पुरुषोत्तम मास में जो सहयोग देंगे वो आपका फल फूल फूलेगा। और इससे ही हमने सारा धन इकट्ठा किया। विजय जी, आपसे मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश में मेलों की संस्कृति बहुत है, यहाँ जगह जगह मेले लगते हैं। आप ये बताएं कि ये जो भव्य आयोजन, धार्मिक अनुष्ठान जो होने जा रहा है, इनको आप मेलों से कैसे अलग देखते हैं? ऐसे है, मेले जो हैं वो अपनी जगह अपनी संस्कृति बताते हैं और ये जो एक धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, ये सनातन धर्म के उत्थान के लिए, बढ़ावे के लिए, हमारे बच्चों में जो आज की डेट में मोबाइल की प्रवृत्ति बढ़ गई है, उसको कैसे हमने हटाना है, जिससे हम हवन यज्ञ और ये पाठ करवा रहे हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि हमारा सनातन धर्म कितना बड़ा है और इसको हमने और आगे बढ़ाना है। क्या सनातन धर्म कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, पर सनातन धर्म के बारे में उनको बताना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मेले अपनी जगह है, मेले से भी अपनी हमारी संस्कृति चलती है और ये जो है धार्मिक अनुष्ठान है, इससे भी हमारा जो है वो सनातन धर्म का बढ़ावा होगा और सनातन धर्म को ऊंचा उठाने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं और बच्चों में ये हम ये डाल रहे हैं कि वो अपने धर्म के प्रति जागरूक हों। अब मैं अनिल सर आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। समाज में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरह की बातें करते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हवन करने से या यज्ञ करने से किस प्रकार से समाज का लाभ होता है, लोगों का कल्याण होता है, जन कल्याण होता है? देखिए, हवन करने से मैं ये मानता हूँ कि वातावरण की शुद्धि होती है और ये जो
वातावरण है, जो हवन से सुगंधी या जो गैसेज निकलती हैं, ये हमारे वातावरण में जाती हैं और ये वातावरण से जाने से ही हर प्राणी जो वहाँ की जो मनुष्य है या जो वहाँ पे पॉपुलेशन है उसके द्वारा उनमें वो जाती हैं। लेकिन इसके अलावा ये वायुमंडल में जाती हैं तो ये जैसे वायुमंडल में कोई भी बाष्पीकरण होता है तो उससे बादलों के माध्यम से बारिश होती है, तो इसी तरह से ये जब गैसेज वहाँ जाती हैं तो उस वायुमंडल में जाकर ये बारिश के माध्यम से फिर दोबारा जो है ये हमारी पृथ्वी पर धरती पर आती हैं और ये धरती में आने से भी ये धरती को उपजाऊ करती हैं और उसमें हमारे अन्न की वृद्धि होती है और ये एक साइकिल है। जैसे बाष्पीकरण हुआ, बारिश हुई, बारिश से ज़मीन पे पानी बरसा और उससे वो अन्न में गया, अन्न से फिर हम दोबारा इसको ग्रहण करते हैं, तो इससे हमारे जो हमारी शुद्धि है वो भी इससे होती है। तो इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वातावरण की शुद्धि तो होती है लेकिन हमारे ज्ञान में, हमारे संस्कारों में ये समाहित होती हैं सारी चीज़ें। ठीक, विजय जी एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हम देख रहे हैं कि आप सभी ने अलग अलग रंग की टोपियां पहनी हुई हैं। आपने मुझे सफ़ेद रंग की टोपी आपने मुझे भी पहना दी है और अभी हम यज्ञ अनुष्ठान जहां पे हो रहा है वहां हमने देखा है कि पीली टोपी पहने हुए भी कुछ विद्वान जन वहां हैं। तो इन टोपियों का क्या रहस्य है? पहले भी हमारे हिमाचल की राजनीति में भी टोपियों का बड़ा महत्व था, इसमें टोपियों का क्या रहस्य है? कृपा करके हमें आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये राजनीति से संबंधित नहीं है, ये बड़ी मज़े की बात है। हम सभी जितने भी संस्था के लोग हैं हमने सभी ने ये तय किया कि जो विद्वान लोग आएंगे उनको हम टोपियाँ देंगे। जो हम देते हैं, जैसे हम अवर्णी देते हैं तो उसमें हमने एक रखा कि हम टोपी भी देंगे। ये जो हमने लाल रंग की टोपी डाली है ये दुर्गा के पाठियों के लिए दी है और ये पीली टोपी जो डाली है ये एक मतलब चिन्ह है कि ये जो पीली टोपी है ये हमने विष्णु शास्त्र के लिए दी है और ये जो आपको दी हुई है जैसे हमने सफ़ेद रंग की टोपी, तो ये सफ़ेद रंग की टोपी जो है वो महारुद्रियों के लिए दी गई है। तो इसमें हम महारुद्र जो करवा रहे हैं, भोले शंकर जी को सफ़ेद चीज़ पसंद है तो आपको इसलिए हमने सफ़ेद टोपी दी है कि आप जो है वो भगवान शिव जी के बहुत बड़े आप भगत है तो आपको इसलिए हमने सफ़ेद टोपी दी है। तो टोपियों का रहस्य कोई नहीं है, ये एक अपने आप में एक अपना चिन्ह है। जी जी, धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर व्यवस्था बनाने के लिए, चिन्हित करने के लिए ये इन टोपियों को अलग अलग रंग में दिया है। आदरणीय संदीप जी, मेरा आपसे प्रश्न रहेगा कि भारतीय जन सेवा संस्था, जैसा कि आपने बताया कि अनेक समाज कल्याण के कार्यों में रत है, लगी हुई है, क्या आप मुझे बताएं कि आने वाले समय में भारतीय जन सेवा संस्था क्या काम करने वाली है? जी रनीश जी, धन्यवाद। मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा संस्था के बारे में। भारतीय जन सेवा संस्था की स्थापना 2009 में हुई थी जी। उससे लेके आज दिन तक बहुत से ऐसे कार्य करे गए हैं जो कि बहुत ही अनूठे और बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं, बहुत ही सफल आयोजन रहे हैं। एक आपने कुछ वर्ष पहले सुना होगा, तिरंगा यात्रा हुई थी, वो उसका आयोजन भी भारतीय जन सेवा संस्था ने करवाया था। बहुत जगह कन्या पूजन, वृक्षारोपण, इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम में ये संस्था बहुत बढ़ चढ़ कर काम करती रहती है। और जैसा कि आपने पूछा कि आगे क्या करने का कार्यक्रम है या क्या, जन सेवा में तो हरदम संस्था लगी हुई है जी। एक जो हमारा जिसको बोल सकते हो आपकी पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट है वो है जी, एक मेडिकल लैब्स के बारे में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। उसमें हम गरीब जनता के लिए बिल्कुल लागत पे सभी टेस्ट मुहैया करवाने के विचार में है और बहुत उसके करीब है, सारी उसकी फॉर्मेलिटीज़ चल रही हैं। और मैं आपके माध्यम से ये जनता से अपील भी करूँगा कि उसमें भी आप जुड़ें और संस्था का सहयोग करें कि वो सफलतापूर्वक उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करवा सकें। साथ में ही मेरा बाकी लोगों से ये आह्वान रहेगा कि जो संस्था जैसे जो कार्य करती है, हमारी संस्था के कार्य बहुत हम लोग करते रहते हैं। संस्था बहुत कार्य करती है लेकिन वो प्रमुखता से आगे नहीं आते हैं।
ये अच्छी बात भी है कि कार्य करके श्रेय कम लिया जाता है, लेकिन वो कई बार हमारे आड़े भी आ जाती हैं चीज़ें कि लोगों को यही नहीं पता होता है कि ये कार्य जो हुए हैं ये कौन कर रहा है। तो ये आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये संस्था बहुत, हमारे अनिल गौड़ जी हैं प्रधान हैं जो, वो बहुत ही उनका, वो बस एक कार्य करते दूसरा वो सोचने शुरू कर देते हैं। तो अभी नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट हमारा बड़ा है जी वो मेडिकल लैब्स का ही है, उसके लिए हम लोग अभी कार्यशील है। धन्यवाद। आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इतना कहना चाहूँगा कि इसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और हर फैमिली तक, हर घर तक ये हमारा संदेश यहाँ भी पहुँचा है। इस तरह हम प्रयास रहते हैं, डिफरेंट जगह पे हम ऐसे आयोजन करते रहते हैं और हमारी ये कोशिश रहती है कि हर व्यक्ति तक जो है वो संदेश जाए कि जिनमें देश प्रेम की भावना हो, देश सेवा की भावना हो और सबसे बड़ी बात कि आने वाली पीढ़ी में संस्कार जो हैं आएँ, ताकि वो आगे अगर हमारा आने वाली पीढ़ी जो है वो संस्कार से ये होगी, परिपूर्ण होगी, तो मैं समझता हूँ ये देश ये बहुत उन्नति करेगा, बहुत आगे जाएगा। यही मैं समाज से भी और हर व्यक्ति से यही कहना चाहता हूँ। भारतीय जन सेवा संस्था के सभी सदस्यों से बातचीत का आनंद हमने लिया और विश्व कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए यह इस यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। इनको हम बहुत बहुत शुभेच्छाएं देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और एक मेरा करबद्ध निवेदन सभी दर्शकों से भी है, जैसा कि हम सभी को विदित है कि अभी भारत में जनगणना होने जा रही है। जनगणना अधिकारी आपके घरों तक आएंगे और आपसे आप किन किन भाषाओं को आप जानते हैं इस विषय में जानकारी लेंगे। हम सभी के घरों में मंत्र पाठ, स्तोत्र पाठ प्रतिदिन किया जाता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि भाषा वाले कॉलम में जहां आप हिंदी, अंग्रेज़ी भाषा को जानने के लिए टिक करते हैं, वहां पर संस्कृत भाषा को भी आप जानते हैं, अवश्य टिक करें, और जिससे कि सरकार के पास ये डाटा जाए कि बहुत सारे लोग संस्कृत विषय को जानते हैं, इसकी आराधना करते हैं, साधना करते हैं, और जिससे भारतीय संस्कृति और संस्कारों की और संस्कृत भाषा की और उन्नति हो। आप सभी दर्शकों का अनेक अनेक धन्यवाद। रजनीश अवस्थी, हिम संस्कृत वार्ता, पालमपुर।